नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फाइनल कट की खबरों की। भाजपा ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से भले ही अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन पार्टी के नेता भाजपा द्वारा समर्थित नेता को विजयी बनाने में जी जान से जुट गए हैं। यही वजह है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पिछले कुछ दिनों से साउथ कश्मीर में पार्टी कैडर के साथ साथ आम लोगों के साथ भी बैठकें करने में जुटे हुए हैं। अनंतनाग में चुनावी बैठक में पहुंचे रविंद्र रैना के साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था उनका। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात 2024 जारी है। इस बीच बीजेपी के जो सदर है रविंद्र रैना, पहले वो पुंछ राजौरी में थे, उसके बाद श्रीनगर और कल वो अनंतनाग पहुंचे। यहाँ पर वो 2 दिन रहेंगे। यहाँ पे वो वर्कर्स के साथ मीटिंगें लेंगे बंद कमरों में। लेकिन इस वक्त हम रविंद्र रैना जी के साथ है कि क्या 2024 में एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे? क्या उनके सर ही ताज सजेगा? रविंद्र जी, खैरमकदम है आपका। ये बताइए, मोर्चा संभाला अब आपने अनंतनाग का, तो क्या इशारा है? अनंतनाग का मोर्चा तो मैंने पिछले 7 साल से संभाला हुआ है जी। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट सीट पर जो लोकसभा का पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत तरीन ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी का वादी कश्मीर के हर गांव और हर शहर में एक मजबूत तरीन जो तंजीमी नेटवर्क है। हर गांव में, हर शहर में बीजेपी का वर्कर है। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी हर रोज जैसे बीजेपी में वादी कश्मीर में ज्वाइनिंग हो रही है, आने वाले सालों में सबसे मजबूत तरीन ऑर्गेनाइजेशन अगर वादी कश्मीर में कोई होगी तो वो बीजेपी होगी जी। मैं लगातार पहले जम्मू पार्लियामेंट सीट, फिर उधमपुर पार्लियामेंट सीट और उसके बाद श्रीनगर और अब अनंतनाग, राजौरी, पुंछ इस पार्लियामेंट सीट पर अपने वर्करान के साथ मीटिंग कर रहा हूं। रैना साहब, ये बताइए आखिर में जाते जाते, क्योंकि विकेट तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार है, गेंदबाज भी तैयार है, मुकाबला काफी सख्त होगा, तो क्या इस बीच आप समझते हैं कि इशारा किसकी ओर है? देखिए, लोग सयाने हैं। वादी कश्मीर के लोग सियासी सूझबूझ और समझदारी रखने वाले लोग जी 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 जी। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के जो लोग हैं जी, उनके अंदर सियासी सूझबूझ जी जी और समझदारी बहुत ज्यादा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इस बात को मानते हैं जी जी कि उनका जो नुमाइंदा है, उनका जो उम्मीदवार है, उनका जो मेंबर पार्लियामेंट हो, वो खिदमतदार हो, वो आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाला हो, ईमानदार हो। और चूंकि तीसरी बार मरकज में मोदी हुकूमत बनने वाली है, मोदी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का जज्बा रखता हो, ताकि मरकज की जो हुकूमत बने, उस हुकूमत के जरिए वो यहाँ के लोगों की भी खिदमत करे, यहाँ भी डेवलपमेंट। रैना साहब, जो नाराज हुए हैं, जो जिनका दिल दुखा है, उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि जो चाहते थे बीजेपी हो यहाँ पे, उनके लिए कोई संदेश? मैं वादी कश्मीर के लोगों से दिल से मोहब्बत करता हूँ जी। मैं हर शख्स से दिल से इज्जत और एहतराम करता हूँ। मुझे लोगों की बहुत कदर है। मैं लोगों की इज्जत करता हूँ, हर एक शख्स की इज्जत करता हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने, वादी कश्मीर के लोगों ने जो प्यार दिया, जो गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, नौजवानों ने मुझे इज्जत दी, जो माताओं बहनों ने मुझे इज्जत बख्शी, जो लोगों ने, आम गरीबों ने मेरे लिए दुआएं की, मैं उनके लिए उनका मशकूर हूँ। मैं आवाम का खादिम था, हूँ और जिंदगी की आखिरी शाम तक गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों का खादिम बन के काम करूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं अपने आवाम के साथ रहूं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट को अपने नाम करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी हाईकमान इस सीट पर अपने उम्मीदवार को समर्थन में, मियां अल्ताफ के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज स्वर्णकोट में लोगों से मियां अल्ताफ को समर्थन देने का आह्वान किया। डॉक्टर फारूक ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवालिया निशान लगाए। उन्होंने भाजपा पर देश में नफरतें फैलाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने पर भी कड़ा एतराज जताया।
उन्होंने कहा कि इस बार अगर केंद्र की हुकूमत बदलती है तो सबसे पहले जेलों में बंद बेगुनाह कश्मीरियों को रिहा करवाने के साथ साथ राज्य का दर्जा बहाल करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कीमतों में कमी करिए। लोग दब गए हैं, इतनी कीमतें बढ़ गई हैं। जब आए थे 14 में तब गैस की कीमत सिलेंडर की 400 थी, आज 1200 पे पहुंच गया सिलेंडर। कहां से गरीब लाएगा? वो लाया कैसे कि जंगल बच जाए। क्यों जंगल ना कटे जिससे आप खाना पकाते थे? दूसरी चीज देखिए, जो तेल आप खरीदते थे खाने के लिए, वो उसकी कीमत कहां पहुंच गई? मैं नहीं कहूंगा घी, तेल, वो डीजल की कीमत देखिए कहां पहुंची। दवाइयों की कीमत, मैं खुद शुगर का पेशेंट हूं, जो मैं इंसुलिन लगाता था जो 700 पे थी, आज जनाब 1100 पे पहुंच के मुझे बताइए कौन गरीब उसको खरीद सकता है? ये तो दवाइयों की हालत है। और फिर कहते हैं आपका विकास, आपका क्या? वज़ीर आज़म, पहले इनकी कीमत कम करो, हमें जीने दो, क्या हम इज्जत से जी सके, इज्जत से मर सके। दूसरी चीज आपसे मैं गुजारिश करता हूं, ये नफरत जो आप फैलाई आपने, इन नफरतों को खत्म करो कि देशवासी इकट्ठे रह सके, भाईचारे में रह सके और आगे चल सके। इसी चीज हमारी रियासत जो हमने टुकड़े किए हैं उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हम तरक्की कर रहे थे। जब एक MP साहब ने गुजरात और जम्मू कश्मीर के आंकड़े राज्यसभा में दिए, वहां गुजरात मीलों पीछे था और जम्मू कश्मीर आगे था। असली इम्तिहान इससे बाद आएगा जो रियासत के लिए होगा। वो जो ही अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी, वो इलेक्शन शुरू हो जाएगा। इस इतिहाद को कायम रखिएगा। यही जवाब है उन लोगों जो नफरतें पैदा करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। वो बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं, जिन पे इतनी मुसीबतें डाली जाती हैं, तो उनके माँ बाप जब उनके मिलने जाते हैं उन्हें मिलने नहीं देते, हजारों मील जाते हैं, मिलने नहीं देते। ये है हमारा हाल। अल्लाह करे ये हुकूमत बने, दिल्ली में फंसे। पहली चीज हम करेंगे कि ये जो बच्चे हमारे बंद हैं, हम कहेंगे ये वापस करो, और दूसरा हमारी रियासत वापस बहाल करो। बहाल करनी पड़ेगी, कहते रहते हैं हम बहाल करेंगे, मगर इनसे बहाल नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूँ, उनसे कह दीजिए जो उनके हम ही यहाँ बैठे होंगे या घरों में होंगे, उनसे कह दीजिए जिनके साथ आप खड़े हैं, आज हमें कत्ल करेंगे, कल आप पे भी छुरी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्या बात? हम लोग कहते हैं भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि अपने ही हमारे ही लोग कत्ल हुए। कश्मीर में इन दिनों बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सिंघम के तीसरे पार्ट की शूटिंग की जा रही है। आज श्रीनगर में इस फिल्म के कुछ एक्शन दृश्य फिल्माए गए। फिल्म सिंघम 3 रिटर्न्स को भी रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। सिंघम 3 रिटर्न्स में भी अजय देवगन ही सिंघम का किरदार निभा रही हैं और जैकी श्रॉफ की भी इसमें प्रमुख भूमिका रहेगी। शहर खास के इलाके ज़ैना कदल में जी हाँ बॉलीवुड का कदम और बॉलीवुड के साथ साथ देखा जाए तो रोहित शेट्टी ने जी हाँ अपना सिक्का जमाया। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि सिंघम 3 की जो कहानी है अब शहर खास से कश्मीर में भी लिखी जाएगी। जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, 70 की दहाई से यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग तो देखी जाती है, मगर अब इसका इम्पैक्ट जो है शहर खास में कुछ अलग ही है। जैसे आप ठीक मेरे पीछे इस वक्त जो नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर रोहित शेट्टी है और साथ ही साथ जैकी श्रॉफ है, अजय देवगन है, जो कि फिल्मा रहे हैं यहाँ पे सीन, जो कि
फिल्म बन रही है सिंघम 3 रिटर्न्स। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जिस तरीके से साल 2011 या 14 में आई, अब ये जो रिटर्न नहीं आएगी, ये भी अपना सिंगा बॉलीवुड में ज़रूर जमाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, शहर खास, ज़ैना कदल, श्रीनगर, कश्मीर। अखिल भारतीय चाड़क बिरादरी महासभा के चुनाव अगले महीने होने जा रही हैं। इन चुनावों में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। महासभा के प्रधान राकेश चाड़क ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि महासभा के चुनाव रविवार 23 जून को होंगे। उम्मीदवारों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा भी महासभा द्वारा की जाएगी। चाड़क बिरादरी की ऑल इंडिया चाड़क बिरादरी की इलेक्शन होने जा रही है। 23 जून को संडे है, संडे वाले दिन वोटिंग स्टार्ट होगी हमारी। 23 को ही रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि हमारे गांव हैं अपना, आप बिश्नाह से ले लो, सरोर से ले लो, बिश्नाह लास्ट पिंडी चाड़का, पिंडी खुर्द, अपना स्लैड, अनिया, गंडली, काफ़ी गांव हैं हमारे। लोगों के लिए जितने भी हमारे भाई बहन माताएं आएंगी उनके लिए हमने गाड़ियों का प्रबंध किया हुआ है। हर गांव में गाड़ी जाएगी। तो जहाँ पे वो इलेक्शन है वहाँ पे हमने खाने का भी पूरा प्रबंध रखा हुआ है, बल्कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रियासी के डीसी विशेषपाल महाजन ने जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। वरिष्ठ नागरिकों को अब बैंकों, अस्पतालों या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। डीसी ने सभी बैंकों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कतारों की व्यवस्था कर उन्हें तरजीह देने का आदेश जारी किया है। डीसी के इस आदेश की रियासी की जनता ने सराहना की है। ये बहुत ही बढ़िया आर्डर है, लेकिन जब सीनियर सिटीजन या सीनियर जो गांव से लोग आते हैं, वो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए वहां पर मुलाजिम का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम प्राइवेट कहीं हॉस्पिटलों में इलाज कराने चाहते हैं तो पर्ची से लेकर हमारा ऑपरेशन ट्रीटमेंट जो भी होता है तब तक उनका तमीरदार उसके साथ रहता है। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये आर्डर निकाला है तो मुलाजिम जो है उनको भी चाहिए कि उनके आर्डर के ऊपर जो उन्होंने किया है उसे इम्प्लीमेंट करें और लोगों को पूरा फायदा मिले। बिल्कुल मिलेगा। ये तो मोदी जी ने भी 70 साल के ऊपर आयुष्मान कार्ड नहीं था, बुजुर्ग लोग इलाज नहीं करवा सकते थे। कुछ औलादें भी ऐसे हो गई हैं जो बुजुर्गों को दरकिनार करती हैं। उन्होंने अगर चिंता की है तो उनके बैठे हुए ऑफिसर जो है वो भी उन्हीं की लाइन पर चल रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है ये बहुत ही खुशामदीद फैसला है। मैं इसका वेलकम करता हूँ और डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने जो फैसला लिया है, और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को इस फैसला की मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है और हमारे डिप्टी कमिश्नर बड़े काबिल अफसर हैं। उन्हें इस किस्म के फैसले लेने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। उन्होंने वो हर एक आदमी की, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो। अगली खबर की ओर। जौड़िया के तहसीलदार के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। लोगों ने आज तहसीलदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन से उनका तबादला करने की मांग की। प्रदर्शन की अगुवाई डीडीसी भूषण बराल ने की और उन्होंने भी तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान लगाए। डीडीसी ने आरोप लगाया कि तहसीलदार का रवैया लोगों के प्रति सही नहीं है और यही वजह है कि लोगों के जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ है, ABC कोई भी ਕਿਸੇ ने सर्टिफिकेट बनाना है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿन जोल्लै कोई बंदा आंदा है उसी नज़रअंदाज किया जाता और बदतमीजी के पेश आते हैं। मिगी भी इतना आए थे तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हो गया। मैं घंटे 1.5 घंटे जो 4 या 5 काला की, 3 बारी उन्हें फोन चुकया भी है। पहले आखिर उस बोला दे कौन, फिर उसके बाद उन्हें फोन 2-3 काला गई, उन्हें रिसीव नहीं किया फोन। फिर उसके बाद क्या उन्हें फोन करने का स्विच ऑफ कर दिया। मैं बाकी साथी भी आख्या कि तुम फोन करो। उसके बाद असें SDPO साहब भी फोन लाया, इवन अपने SDM साहब भी फोन लाया। SDM साहब मी लगा पता किया कुछ मीटिंग च, फिर साढ़े मी लगा SDPO साहब भी कुछ मीटिंग च, फिर असें चौकी इंचार्ज साहब भी फोन किया कि तुम इतने आओ। ऐसा नहीं है कि पब्लिक भड़की आ, कोई तोड़ फोड़ करने के तरीके से नहीं अस लोग आई जान। लेकिन मैं भी खास करी इस करियै आया कि तहसीलदार के बेहियै, आम जनता के बेहियै, साढ़े इत्थों के जेह्ड़े एक्स सरपंच जां साढ़े मंडल प्रधान जिन्ने भी साढ़े साथी ने, अस उंदे बेहियै मसले की छांट आउट करचै कि कमी कुत्थै है।
पब्लिक के कोई डॉक्यूमेंट की कमी है या तहसीलदार के काम करने की कमी है। तो सोमवार तक जब साढ़े मसले हल नहीं हुए या जो 2-4 दिन साढ़े तहसीलदार तो ट्रांसफर नहीं हुए तो अस चाहे कि इस तहसीलदार साहब इतने अस सारे जिन्ना साढ़ा इस तहसील का एरिया पौंदा सारे लोग पंच सरपंच की बाकी लोग भी जो साढ़े साथी ने जो जम्मू का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द ही पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। कैंसर इंस्टीट्यूट में नए व आधुनिक संसाधनों की आपूर्ति की जा रही है और आने वाले समय में कैंसर के मरीजों को यहां सभी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने ये जानकारी दी है। डॉक्टर आशुतोष आज कैंसर इंस्टीट्यूट में नर्सिस डे पर शुरू हुए कार्यक्रमों के समापन के मौके पर मुख्य अतिथि थे। कैंसर इंस्टीट्यूट आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जो अब बहुत खुशी है मेरे को इस नियरिंग कंप्लीशन ना हो। फुल्ली फंक्शनैलिटी का जो हमारा एम था वो हम अचीव कर जाएंगे। कुछ महीनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेंटर फुल्ली फंक्शनल होगा और हमारी स्टेट का ही नहीं पूरे कंट्री का हम इसको वन ऑफ द बेस्ट कैंसर सेंटर्स बनाने में लगे हैं। आपको बताते हैं खुशी है कि पेट स्कैन बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। ब्रैकीथेरेपी जो एक किस्म की रेडियोथेरेपी फैसिलिटी होती है वो भी फंक्शनल हो जाएगी। ऑपरेशन थिएटर्स और आईसीयू हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, उसमें कुछ सिविल वर्क्स पेंडिंग है, फंक्शनल कर देंगे उनको। और दूसरा नर्सिंग के डे का जैसे बताया कि हमारे में इतनी खुशी है कि यहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत ही डेडिकेटेड है, पेशेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं हमें। हमारे जो पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई होकर जाते हैं, हालांकि परेशान होते हैं। कैंसर एक अच्छी बीमारी। नगरोटा के खेल गांव में आज से खेलों का महाकुंभ शुरू हुआ। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा खेल गांव में विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों के बीच 4 दिनों की खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसका उद्घाटन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने किया। इसमें 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के बीच वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। हमारा गेम्स का कराने का उद्देश्य तो एक ये भी है कि बच्चे जो हैं फिजिकली फिट रहें, स्वस्थ रहें और आजकल जो मार्केट में कोई नशे या दूसरी चीज़ें वगैरह आई हुई हैं उनसे भी दूर रखें। और हम देख रहे हैं कि हर साल जो है हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रही है। यही है कि माता पिता भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा स्टाफ भी बड़ी मेहनत कर रहा है कि ताकि बच्चे आगे आए और जो गंदी लतें लग रही हैं बच्चों को उसमें वो ना जाएं। उससे फिटनेस भी होगी, बच्चा फिजिकल फिट भी होगा, मेंटली साउंड भी होता है इन चीज़ों से, जो कि पढ़ाई के लिए अगर कोई भी अगर काम करना चाहेंगे बच्चे तो जब तक मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मुझे लगता है वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए खेलना बहुत ज़रूरी है और बच्चे बड़ा बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। मैं अपने सारे साथियों का जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। सारे इंतज़ाम में लंच वगैरह रखा हुआ है, पानी वगैरह सारा रखा हुआ है, पूरा स्टाफ हमारा मेहनत करके लगा हुआ है। तो हम पूरा मेहनत करके बच्चों को अच्छी तरह ट्रेन भी करेंगे और सिखाएंगे और टूर्नामेंट भी करवाएंगे। 2000 के करीब बच्चे जो हैं इन गेमों में पार्टिसिपेट हमारे कर रहे हैं। और ये 4 गेमें हैं यहाँ पे जो आज चल रही हैं, जैसे वॉलीबॉल है, खो खो है, चेस है, कबड्डी है। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ने जातियों के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। सभा का कहना है कि ऐसे आरक्षण से समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासी दल ले रहे हैं। सभा के चेयरमैन पुरुषोत्तम चंद ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए सरकार से इस आरक्षण को बंद करने की मांग की। यहाँ पर आजकल हम सारे ही लोग परेशान हो चुके हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए। सारे ही रिजर्वेशन पॉलिसी के विरोध में हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस पॉलिसी को खत्म करना चाहिए ताकि समाज में इम्बैलेंस हो रहा है वो खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण से पूरा समाज डिवाइड होता जा रहा है। पिछले 75 सालों से रिजर्वेशन पॉलिसी को हम खींच रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ पॉलिटिशियन को फायदा है, पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो रहा है, इंसानों को फायदा नहीं, जो आम लोगों को फायदा नहीं हो रहा। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारी जगह पर तो लोगों ने खुदकुशी की। हम चाहते हैं कि जिनको रिजर्वेशन की फायदा देना है उनको आप फाइनेंशियल बेस पर दीजिए। कोई गरीब है, पसमानदा है, उसकी मदद कीजिए फाइनेंशियली, उसको ट्यूशन रख दीजिए, किताबें दीजिए, लेकिन कंपटीशन में उनकी बातें नहीं होती है। कंपटीशन में जो नॉर्मल जो तरीका है, सब कंपटीशन में आए और उसमें पार्टिसिपेट करें, जो आगे निकलता है निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि देश की डेमोक्रेटिक स्थिति जो है वो ठीक रहे और लोगों का विश्वास बना रहे, तो हमें इस रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करना है। सबसे बड़ी बात है
81% रिजर्वेशन हो चुकी है आज, 81%, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा नहीं होता। तो ये लोग पता नहीं कहाँ क्या रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि सारी समस्याएं क्यों होंगे। हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और लोगों को प्राचीन विरासत से रूबरू किया जाता है। जम्मू में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर डोगरा आर्ट म्यूजियम में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को डोगरा शासकों की प्राचीन विरासत की जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूली बच्चों में पुरानी धरोहरों को लेकर बेहद उत्साह देखा गया। आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जा रहा है। हम राजा महाराजाओं की पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें देखने यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि राजाओं के हथियार कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था। हमारी डोगरी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आज की यूथ को नहीं पता है। और आज हम यहाँ पर देखने पहुँचे हैं कि कैसे राजा महाराजा जीते थे, उनका रहन सहन कैसा था। आज हमें यहाँ अपने शास्त्र वगैरह बहुत सारी जो ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि उनके रानियों के आभूषण, राजाओं का रहन सहन, पहनावा, उनकी बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिली। मुझे तो इस मतलब कि इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि हमारे जम्मू का भी इतना इतिहास है, हमारे जम्मू में भी इतनी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि और भी लोग बच्चे और भी स्कूलों को बच्चों को लाना चाहिए अपने म्यूजियम में, अपने जम्मू कश्मीर के इतिहास का पूरा पता कराना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे लोगों को अपने इतिहास के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हमें खुद भी नहीं था। हम आके जब देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसे पुराने कॉइन्स थे, ऐसे हमारे वहाँ हमारे बहादुर आर्मी ऑफिसर्स ने इतनी ज़्यादा मतलब कि चीज़ों का इस्तेमाल करके इतना अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। और हमने आज इधर काफ़ी चीज़ें देखी, पुरानी चीज़ें देखी, अपने वेद वगैरह देखे, रामायण वो किस भाषा में थे वो भी देखे हमने। और साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे कल्चर थे पहले का और अब का, बहुत डिफरेंस है। हम पहले देखते थे कि उनका पहनने का क्या है, हम उनकी ज्वेलरीज कैसी हैं। आज के समय में तो ऐसे आर्टिफिशियल आती थी, पर पहले के समय में बहुत अच्छी चीज़ें आती थी। जरूर देखना चाहिए, उनको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या था पहले, क्या था अब क्या था। हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, तो इस वर्ष भी हमारी ये कुछ खास कार्यक्रम इसके लिए बनाए गए थे, जैसे एक स्पेशल एग्जीबिशन हमारी। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।